टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए मैं ये सजेस्ट आपको ये नहीं बोलूंगी कि पीडीएफ मिलेगा। यू विल नॉट गेट द पीडीएफ फ्रॉम द नर्सिंग नेक्स्ट लाइव साइट, बट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इंस्टा पे चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये टेबल रिप्रेजेंट करता है कि इन विच पर्टिकुलर पॉइजनिंग व्हाट विल बी द कलर चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग लाइवर मॉर्टिस। तो कौन से कलर चेंजेस होंगे? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में चेरी रेड, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली इज साइनाइड, ब्राइट और ब्रीक रेड। जैसे ईट होती है ना, ब्राइट और ब्रीक रेड, ये भी मोस्ट कॉमन है आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। हाइपोथर्मिया में पिंक कलर होगा बॉडी का। ओपियम, ओपियम जैसे अफीम जो होता है, ओपियम में ब्लैक कलर होगा। मेथनॉल पॉइजनिंग में पर्पल कलर होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्लू कलर, ग्रीन कलर होगा। सो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने चेरी रेड पढ़ा, साइनाइड में हमने ब्राइट या फिर ब्रीक रेड पढ़ा, हाइपोथर्मिया में पिंक पढ़ा, ओपियम में ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, अफीम में ब्लैक याद रखो, ओपियम इज ब्लैक, मेथनॉल में पर्पल था, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ब्लू ग्रीन कलर, राइट। तो ये हमने कलर यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि क्या कौन सी पॉइजनिंग में आफ्टर द डेथ बॉडी में किस तरीके का डिस्कलरेशन होता है, स्किन में किस तरीके का डिस्कलरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So again read the question carefully. A chronic alcoholic client who has been drinking since 20 years. 20 साल से वो अल्कोहल ले रहे थे and suddenly chronic alcoholic थे, right? Suddenly left alcohol. Suddenly उन्होंने अल्कोहल को quit कर दिया. Quit alcohol. After 72 hours, which of the following is seen as withdrawal feature? And I'm sure this you have read in your mental health nursing as well. मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। देयर इज नो नीड टू स्किप दिस क्वेश्चन, इजी टू आंसर, बट यू हैव टू अप्लाई योर क्या नाम है, आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। देखो दो ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग हो गए, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। आई कैन सी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट इटसेल्फ स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी। डी को भी देख लो थोड़ा, ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा? इट इज वर्निकी एन्सेफेलोपैथी, ट्रेमर, सीजर या डिलीरियम ट्रेमर, क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन विड्रॉवल फीचर? मोस्ट कॉमन, इन केस मोस्ट कॉमन विड्रॉवल फीचर आफ्टर अल्कोहल, स्पेशली क्रॉनिक अल्कोहल वाले जो पेशेंट होते हैं। ये दो ऑप्शन दिए ही इसलिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जो है ट्रेमर को भी सेलेक्ट करेंगे, हाफ ऑफ द स्टूडेंट विल सेलेक्ट डिलीरियम ट्रेमर, बट द करेक्ट आंसर इज, मार्क दिस एज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। डिलीरियम ट्रेमर इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कॉमन withdrawal feature after 72 hours of quitting the alcohol. क्रॉनिक अल्कोहल वाला कोई भी पेशेंट होगा जिसने एकदम से अल्कोहल छोड़ दिया होगा, 72 आवर्स के बाद उसके डिलीरियम ट्रेमर होने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर, ट्रेमर नहीं है, ट्रेमर से आप यस नेहा, ट्रेमर तो अर्ली शुरू में जब स्टार्ट होगा जो आएगा वो ट्रेमर से ही आएगा, बट आफ्टर 72 आवर्स द मोस्ट कॉमन विड्रॉवल फीचर, यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन देखो, after 72 hours पूछा है आपसे, clearly they have mentioned after 72 hours the most common withdrawal feature will be delirium tremor, right? The most common feature in case of alcohol withdrawal is delirium tremor, ये आपको याद रखना है after 72 hours, after 72 hours। yes सुबेंदु, यही है। देखो इनिशियली जब आप जो छोड़ता है बंदा वो उसे फील होता है, रेस्टलेसनेस होती है, ट्रेमर्स आते हैं, बट जब उसका एक स्पेसिफिक 72 आवर्स हो जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे जब वो साइन एंड सिम्टम बढ़ने लगते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या मोस्ट कॉमन होगा? डिलीरियम ट्रेमर। ट्रेमर नहीं करना है, डिलीरियम ट्रेमर करना है, तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 36-year-old patient come to emergency with lacrimation, diarrhea, dilated eyes है, आई क्या है? डायलेटेड है। असेसमेंट फाइंडिंग रिवील टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सस्पेक्टेड। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम आपको क्या लग रहा है, क्या केस होगा? कोकेन विड्रॉवल है, ओपियम विड्रॉवल है या धतूरा पॉइजनिंग है?
पेशेंट में क्लिनिकल आपके क्या हाईलाइट किया गया, पेशेंट को डायरिया है, राइट, पेशेंट को डायरिया है, देन लेक्राइमेशन है, प्यूपिल आईज जो है वो डायलेटेड है, प्यूपिल डायलेटेड है। जब आपने असेसमेंट किया आपको पता चला पेशेंट इज इन टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, पेशेंट का बीपी लो है एंड पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, आईज प्यूपिल उसकी डायलेटेड है, डायलेटेड है, पेशेंट को डायरिया हो रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा? What will be the correct answer? Very good, very you know very smart, you all are very smart. Cocaine, धतूरा, opium withdrawal, what will be the correct answer? अब यहाँ पे because those who don't know the correct answer, first we need to learn the sign and symptom, right? opium जिसे हम अफीम भी बोलते हैं, so opium usually क्या करती है? constipation, bradycardia, meiosis, मतलब constriction of the pupil। लेकिन जब withdrawal होता है मतलब आप नहीं ले रहे हो, छोड़ दिया ओपियम, आप क्रॉनिक यूजर थे, ओपियम ले रहे थे, अब जब छोड़ दोगे तो उसके क्या होंगे? अपोजिट साइन एंड सिम्टम शो करता है ओपियम। जब तक हम ले रहे हैं तब तक क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, यू विल फील ब्रेडिकार्डिया, आपका जो हार्ट रेट होगा वो स्लो होगा, मियोसिस होगा, आईज कंस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन जब विड्रॉवल करेंगे, विड्रॉवल सिम्टम में क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, राइट। सो अपोजिट में क्या होगा? आपका पेशेंट का मिड्रियासिस डायलेटेड होने लगेगा, देन पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी एंड इसके अलावा हाइपोटेंशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग होगा। सो ये बेसिकली जो साइन एंड सिम्टम थे, ये यहाँ पे जो बोला था, वेरी गुड, लक्राइमेशन होने लगेगा, ये सारी चीजें आपकी शो करती है ओपियम को। ये है आपका करेक्ट आंसर, ओपियम विड्रॉवल को लेकर। जब ओपियम का विड्रॉवल स्टार्ट होता है, व्हेन यू विल असेस, देन ओनली यू कैन गेट दिस हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, और शुरू के साइन एंड सिम्टम से यू कैन आइडेंटिफाई कि ये पेशेंट ओपियम ले रहा था, ये पेशेंट ओपियम ले रहा था जिसमें डायरिया, डायलेटेड प्यूपिल एंड लेक्राइमेशन था, राइट। विड्रॉवल पे आपको क्या हुआ? हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया आपने असेस कर। अब इसमें ये जो बाकी के ऑप्शन है, कोकेन, विड्रॉवल, धतूरा, इसका कैसे रूल आउट करेंगे? सो धतूरा पॉइजनिंग का बहुत ही इजी वो है, धतूरा पॉइजनिंग का आपका क्या है? आपको सिर्फ 8D के नाम से याद रखना है। धतूरा पॉइजनिंग यू कैन रिमेम्बर बाय 8D। 8D में क्या होता है? ड्राइनेस, डिस्पेजिया, डायलेटेड प्यूपिल, ड्राई स्किन, ड्रंकन गेट होगा, जब वो चलेंगे तब लड़खड़ा के चलेंगे, डेलीरियम होगा, ड्राउजीनेस होगा, इवन डेथ कैन अकर ड्यू टू रेस्पिरेटरी पेन। These are the 8D that are associated with धतूरा। D से धतूरा और बाकी ये 8D हैं जो इसके अंदर आते हैं, ड्राइनेस, डिस्पेजिया, डायलेटेड प्यूपिल, ड्राई स्किन, ड्रंकन गेट, डिलीरियम, ड्राउजीनेस, डेथ, राइट। नेक्स्ट हमारा था कोकेन। कोकेन में थोड़े आपके जो है इंक्रीज वाले सिस्टम होते हैं, जैसे यू विल बिकम वेरी हाइपर एक्टिव। जब कोकेन का जो यूजर होता है वो क्या होता है? आपने देखा होगा कोकेन के यूजर में रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाएगा, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ होगा, बहुत ही हाइपर एक्टिव होंगे, हाइपरथर्मिया होगा, हार्ट रेट बढ़ा होगा, तो सारी चीजें बढ़ी हुई होंगी क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्टिमुलेट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है और आपका पेशेंट का जो है रेस्पिरेटरी, बीपी, सारी चीजें बढ़ जाती है, राइट। मिड्रियासिस ये डायलेटेड भी करेगा, राइट। तो ये इसमें आ गया कोकेन, जहाँ पे सारी चीजें बढ़ रही है, रेस्पिरेटरी, हार्ट रेट, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, वो कोकेन वाला है। तो अब अगेन दोबारा से अगर देखें, वी कैन इजीली रूल आउट, ये आपकी ओपियम विड्रॉवल है, ओपियम विड्रॉवल। चलो नाउ टेल मी दिस क्वेश्चन, आई हैव नॉट included the option because I know you will able to rule out the correct answer. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को एंड देन टेल मी कौन सी पॉइजनिंग की बात हो रही है। 29-year-old पेशेंट है, कम टू द इमरजेंसी रूम विद अ हिस्ट्री ऑफ अननोन पॉइजनिंग। नहीं पता कौन सी पॉइजनिंग हुई है, किसी वीड या ड्रग से, सीड या ड्रग से हुआ है, राइट। ऑन एग्जामिनेशन व्हेन यू हैव डन द असेसमेंट फाइंडिंग, पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद डायलेटेड प्यूपिल, मिड्रियासिस, पेशेंट को ड्राई माउथ था, पेशेंट डिक्रीज सिक्रीशन हो रहे हैं, आइडेंटिफाई द पॉइजनिंग। देखो यहाँ पे 3D दिया हुआ है, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, डिक्रीज सिक्रीशन, देन आपका पेशेंट को डिस्पेजिया था, डायलेटेड प्यूपिल था, राइट, मिडियासिस, ड्रंकन गेट, डिलीरियम, ये सारी चीजें हमने धतूरा में पढ़ा था, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? धतूरा।
ओके जी, ये आंसर होगा 8D। याद रखने धतूरा, जब भी आपके ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे इजीली यू कैन रूल आउट आंसर धतूरा। वेरी गुड हुसैन, धतूरा जो है एंटी कोलिनर्जिक के अंदर आता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, नाउ एंटीडोट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फार्मा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द एंटीडोट यूज्ड इन आयरन पॉइजनिंग? ऑप्शन ए, बी, सी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल विल गिव मी करेक्ट आंसर। 1+ आना चाहिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग। Antidote which is used in iron poisoning. EDTA यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, डेफोरेक्सामाइन। डेफोरेक्सामाइन EDTA, यस। तो ऑलवेज रिमेंबर आयरन पॉइजनिंग में हम डेफोरेक्सामाइन यूज कर रहे हैं। एंड ये देखो टेबल है जो आपको याद करना है, बाय हार्ट याद करना है, क्योंकि इसमें वो सारे टॉक्सिक एजेंट है जिनका प्रीवियस नॉर्सेट में या अदर नर्सिंग में पूछा गया है क्वेश्चन। मैंने सिर्फ वही इंक्लूड किए जो पूछे गए हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है आयरन। आयरन का है डेफोरेक्सामाइन। एसिटामिनोफेन क्या है? एंड एसिटिलसिस्टीन। ये टेबल मैं इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगी, बट इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। एंटी कोलिनर्जिक अभी हमने पढ़ा धतूरा, राइट। तो धतूरा किसकी क्लासिफिकेशन में आएगा? एंटी कोलिनर्जिक। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आप क्या एंटीडोट दोगे धतूरा में या एंटी कोलिनर्जिक में, तो आपका ये एंटी कोएगुलेंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैं मोस्ट कॉमन जो आपको पढ़ने ही पढ़ने वो हाईलाइट कर देती हूँ। नंबर 1 यू हैव टू रीड, यू हैव टू बाय हार्ट, आपको रिमेंबर करना है आयरन। देन उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आपको याद करना है। साइनाइड एंड मिथेनॉल का बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है। ओपियोइड तो हमें ऑलरेडी पता है, नैलोक्सोन वो आता ही आता है। लेड का आपको एंटीडोट पता होना है, लेड में क्या यूज करेंगे। देन अल्कोहल, भांग, चरस, गांजा के कम चांसेस हैं कि पूछा जाए, क्योंकि ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं एंटीडोट में। यूजुअली इनके साइन एंड सिम्टम पे ही क्वेश्चन आता है कि अगर आपका पेशेंट है तो ओपियम है पॉइजनिंग है, या कोकेन पॉइजनिंग है, या धतूरा की पॉइजनिंग है, इस तरीके से। तो ये रेड वाले तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट याद करने हैं, और अगर बाकी भी कर सको तो वो भी कर लेना। ऑर्गेनिक फोस्फेट कंपाउंड के ऊपर पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फोस्फोरस पॉइजनिंग हुआ है तो एंटीडोट क्या देंगे। तो ऑर्गेनिक फोस्फोरस जो कंपाउंड होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। आई विल पोस्ट दिस ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल इफ यू वांट टू टेक द, अगर ठीक से नहीं आ रहा है अभी स्क्रीनशॉट, दैट डोंट वरी, मैं आफ्टर दिस इमीडिएटली ये जैसी सेशन खत्म होगा आई विल पोस्ट द टेबल, आज ही पोस्ट कर दूंगी मैं, राइट। चलो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है विच इज वी नीड टू रिवाइज, और ये टेबल क्या है? ये टेबल है आपका यस। नाउ दिस वन क्वेश्चन हैव आस्क्ड इन नॉर्सेट 6.2। एक नॉर्सेट 6.2 में क्वेश्चन आया था, एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन इज कि डिपेंडिंग अपॉन द पॉइजन व्हाट वाज द ऑर्डर वी कैन एक्सपेक्ट। किस तरीके की स्मेल आएगी डिपेंडिंग ऑन पॉइजनिंग। किसी पर्टिकुलर पॉइजनिंग में क्वेश्चन था रिलेटेड टू आर्सेनिक, दैट यू हैव अ पेशेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, किस तरीके की स्मेल आती है? सो इट इज गार्लिक लाइक। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। फॉस्फोरस, जो भी हैवी मेटल होते हैं, सिलीनियम, थैलियम, आर्सेनिक, ये इनसे गार्लिक लाइक स्मेल आती है पेशेंट की बॉडी से, अगर पेशेंट ने ये पॉइजनिंग किया हुआ है। इथेनॉल, मिथाइल, प्रोपाइल, अल्कोहल, ये सबसे स्वीट या फिर फ्रूटी स्मेल आती है, राइट। पर एल्डिहाइड से एक्रिड स्मेल आएगी, ये बहुत रेयर है, पूछा नहीं जाएगा। कॉमनली आपसे अगेन हैवी मेटल पूछ सकते हैं, इस बार अल्कोहल पूछ सकते हैं, किस तरीके की स्मेल आएगी। डाई सल्फ्यूरम पूछा जा सकता है। रॉटन स्केल, ये अभी रिसेंटली एक नर्सिंग में नहीं बट आपके ये नीट में क्वेश्चन जो आया था उसमें एक क्वेश्चन था कि डाई सल्फ्यूरम से किस तरीके की स्मेल आती है, राइट। रॉटन एग की स्मेल आती है, जो सड़े हुए अंडे होते हैं। कार्बोलिक एसिड बहुत रेयर है, बट ऑर्गेनो फोस्फेट पूछ सकते हैं। कैरोसिन लाइक 10 स्टार है। ऑर्गेनो फोस्फेट से कैसी स्मेल आती है? सो ऑर्गेनो फोस्फेट से केरोसिन लाइक स्मेल आती है। जिंक फोस्फाइड, इससे फिशी स्मेल आती है। और रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली विच इज हाइड्रोजन साइनाइड को लेके। देखो ये वाला बिल्कुल टिप्स पे रट लेना, बिटर आमंड की स्मेल आती है। हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड में हमारा क्या था? व्हाट इज द लाइवर मोर्टिस कलर इन साइनाइड? कैन एनीवन क्विकली रिवाइज? हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में पढ़ा था विच इज चेरी रेड। साइनाइड में व्हाट इज द लाइवर मोर्टिस डिस्कलरेशन दैट वी कैन एक्सपेक्ट?
If a patient is having cyanide poisoning, मैं पोस्ट करूंगी, अगर जूम नहीं आ रहा, आई कैन अंडरस्टैंड, पिक्चर ठीक से नहीं आएगी, डोंट वरी, आई पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन, आई पोस्ट दिस ऑन माय इंस्टाग्राम, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी फ्रॉम देयर, राइट। सो हमने वेरी गुड सोहम, ब्राइट या फिर ब्रीक रेड, चेरी रेड तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहाँ पे साइनाइड बोला मैंने, राइट। तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो स्मेल होता है वो बिटर आमंड होता है, बिटर आमंड। ये आपका 10 स्टार वाला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछा गया है। सो ऑर्गेनोफॉस्फेट, केरोसिन, जितने भी हैवी मेटल हैं, गार्लिक जैसी स्मेल है। अल्कोहल, इथाइल, इथेनॉल, इन सब प्रोपाइल, इनकी स्वीट या फिर फ्रूटी स्मेल होती है। डाइसल्फरम, इनकी रॉटन एग की स्मेल होती है। ठीक है जी, बोथ द टेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, a patient was found to have bright red color skin। देखो अभी हमने recently bright red color कहाँ पढ़ा था, and mucosa and bitter almond smell। Just now हमने अभी just now we have discussed that there is हमारा ऐसा कौन सा poisoning था जिसमें bitter almond smell थी and bright red color की skin होती है, from the breath and frothy discharge। So identify the poisoning, very easy, you can identify cyanide, cyanide है ये। उसके बाद ये क्या था हमारा, H2S is your हाइड्रोजन सल्फाइड, यस हाइड्रोजन सल्फाइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है या धतूरा पॉइजनिंग है। अब हमने अभी पढ़ा धतूरा पॉइजनिंग में क्या होगा, धतूरा पॉइजनिंग में तो 8D थे, 8D याद रखने, ड्राइनेस, डिस्फेजिया, उसके बाद आपका जो है पेशेंट को जो डिलीरियम हो रहा है, ये सारी चीजें थी। कार्बन मोनोऑक्साइड में तो आपका चेरी रेड कलर था स्किन पे। देन उसके बाद जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर लगता है वो है साइनाइड। साइनाइड में क्या था, बिटर आमंड स्मेल होगी एंड ब्राइट या फिर ब्रीक रेड कलर होगा। सो यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है साइनाइड पॉइजनिंग। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Poisoning caused by the bullet retain in the body। अब बेसिकली गन शॉट इंजरी है, गन शॉट इंजरी में जो बुलेट चली है, भाई आपके पास इमरजेंसी में रात को 2 बजे केस आया, यू आर वर्किंग इन द एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आप काम कर रहे हो, एंड एट अराउंड 12 in the midnight you have received one case in the trauma center, and वहाँ पे the case is कि पेशेंट को गन शॉट इंजरी हुआ है, और जब वो केस को असेस कर रहे हैं तो पेशेंट की बॉडी के अंदर बुलेट का एक पीस है, पार्ट ऑफ बुलेट इज देयर इनसाइड द बॉडी। पेशेंट मर चुका है, पेशेंट इज डेड नाउ, बट द पीस ऑफ बुलेट इज देयर। सो व्हाट टाइप ऑफ पॉइजनिंग वी कैन एक्सपेक्ट इफ द पीस ऑफ बुलेट विल रिमेन इन द बॉडी। यहाँ पे भी आपको देखो अपना बेसिक लेवल यूज करना है, बेसिक नॉलेज। फॉस्फोरस नहीं, देखो बुलेट जो आपका एक बंदूक में जो पिस्टल में जो बुलेट होता है उसका क्या मटेरियल होगा, लिड होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन आंसर है वो है लिड, राइट। कॉमनली किसकी पॉइजनिंग होगी, अगर वो इट विल यू नो वी विल नॉट टेक इट आउट, वी विल लेट द बुलेट रिमेन इन द पीस ऑफ बुलेट इन द बॉडी, इट विल रिजल्ट इनटू द पॉइजनिंग ऑफ लिड। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन